सो अगर x अगर रियल सिग्नल है तो उसके जो फोरियर सीरीज कोफिशिएंट्स हैं उनमें ये प्रॉपर्टी पाई जाएगी। अगर उनका हम कॉन्जुगेट लेकर फ्लिप करें तो वो वापस वही ए के हमें मिल जाएंगे। और एक ये पार्सेवल्स रिलेशन है, ये बहुत यूजफुल रिलेशन है। ये रिलेशन हमें क्या बताता है, ये देखें, ये जो रिलेशन है ये टाइम डोमेन में क्या कर रहा है, इस सिग्नल की एनर्जी फाइंड कर रहा है, एक्स ऑफ टी का स्केयर, और एक पीरियड में उसकी एनर्जी फाइंड कर रहा है। तो अगर हम इसको टाइम डोमेन से फ्रिक्वेंसी डोमेन में शिफ्ट करें तो दिस पार्सेवल रिलेशन बिकम्स k इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ए के स्केयर, ए के मॉड का स्केयर, यानी इनका मैग्नीट्यूड लेके, यानी कम्प्लेक्स क्वांटिटी नहीं अब ये रहेंगे, इसका कम्प्लेक्स क्वांटिटी का आपका को कम्प्लेक्स क्वांटिटी का आपको मॉड्यूल मॉड लेना आता है ना, वो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर और उसका स्केयर हो, ये उसका मॉड होता है। तो उसका मॉड लेके अगर स्केयर करेंगे और k इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक समेशन अगर उसकी करेंगे तो ये हमारा टाइम डोमेन में जो एनर्जी फाइंड करने का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये वो बहुत इंपॉर्टेंट है पासवर्ड रिलेशन। आगे प्रॉपर्टी हर प्रॉपर्टी बताई हुई है, ये आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको स्लाइड्स दे दूंगा, आप स्लाइड से पढ़ लेना कि ये जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी एयर एंड कॉम्प्लेक्स ऑफ प्लस बायोटी कांस्टेंट फोर्सेस में तो ए ऑफ ए प्लस बीटा बी ऑफ ए मल्टीप्लाई हो जाएगा। अ लीनियर कमीशन ऑफ लीनियर कमीशन ऑफ एक्शन माइनस 3 और रहेंगे तो ये कंप्लीट है, ये के साथ ऐड आएगा। सी आपने होगा कि सीरीज कोएफिशिएंट हैं उनको हम बार के से रिप्रेजेंट करते हैं, के रिप्रेजेंट कर और सी के से रिप्रेजेंट ए के बी ए से ये कोई चीज को, तो जहां पे आपने देना है के इसके एक्स टी अकॉर्डिंग किया हुआ है, यहाँ पे एक्स टी के अकॉर्डिंग उसने सी के लिया है, तो वो फोर्सिस कोएफिशिएंट जो है वो एक्स ऑफ टी के सी ऑफ के यहाँ पे, लेकिन जो पीछे चले उसमें फोर्सिस कोएफिशिएंट के और बाकी के फोर्स जो है वो बी के। तो ये आप क्या रखना है, ये आपके जो है रिलेटिव प्रॉपर्टी है को टाइम के वर्ड से ये भी हल लगे टाइम वर्ड से टाइम में, तो फिर रिजल्ट फ्रीक्वेंसी डोमेन में फ्रीक्वेंसी असर होता है, तो फिर जो फ्रीक्वेंसी है वो हो जाता है, और फिर भी होता है, फिर भी हो जाते हैं और उनका मिलता है। ये आपने याद रखनी है कि एक्स हो गए एक्स ऑड फोरेसिस कोएफिशिएंट ऑड और ऑड का आपको इवन और ऑड से क्या इवन ऑड का बोलते हैं एक्स की डिफरेंस का इसका अगर एक्स इक्वल टू इस पार्टी का नेगेटिव ये पोस्ट होते हैं और पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स इधर आ रहे हैं हमें इससे क्या सी इक्वल टू मॉड सिग्नस सी के माइनस आर्गुमेंट है तो मैं क्या फिर ये का एंगल है तो इसका क्या इस नाम से बताता हूं। इसे आर्गुमेंट करें आर्गुमेंट ऑफ यानी थीटा आर्गुमेंट ऑफ सी के विल बिकम माइनस आर्गुमेंट सी माइनस के, यानी अगर आप इसको
सी के इज इक्वल टू माइनस सी के कॉन्जुगेट लेना चाहते हैं तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं पोलर फॉर्म में, और उनका जो है उनका एंगल है इक्वल टू माइनस के, उसका डिफाइन करें इसे फेज एंगल। ठीक है, बाकी बस ठीक है, ये वो प्रॉपर्टीज काफी थी। फॉरियर सीरीज एंड फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रा। Fourier series provide us entirely new way to view signals. Instead of viewing a signal as having information with respect to time, में सिर्फ हम अभी टाइम में देखते हैं। This perspective is often solve सकते हैं frequency domain and the time domain। इसमें exactly question होता है ना, फिर आप इंटीग्रेट करना और बाद में आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो टाइम डोमेन में की बजाय अगर हम उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर लें तो वो उसका सॉल्यूशन बहुत आसान हो जाएगा। The Fourier series coefficient of for quantify how much इस तरह की एक Fourier series बनी है। ये 0 है, ये 2 मेगा है, 3 मेगा नॉट है, 4 मेगा नॉट, 5 मेगा नॉट, 2 मेगा नॉट। ठीक है, तो अब हम मेन है ठीक है, तो अब हम so for of a signal x of t provides a means to quantify how much information x has at different frequencies. The distribution of information in a signal over different frequencies is referred to as frequency spectrum of a signal. इसको कहते हैं frequency of signal, spectrum of a signal. ये वही चीज है जो पहले हमने पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको दोबारा देख लेते हैं। अब हमने फोरियर सीरीज और फोरियर स्पेक्ट्रा को अगर हमने उस तरह देखना है कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में कितनी इंफॉर्मेशन है, तो आप क्या? जी हाँ जी सर, देखें आप पेपर में एग्जांपल्स वगैरह मतलब कि न्यूमेरिकल टाइप आना है तो सर आप उससे रिलेटेड करवा दें। सर थ्योरी की समझ नहीं आ रही सही तरीके से, मुझे तो नहीं आ रही सर। असल में हम थ्योरी के बगैर न्यूमेरिकल कर नहीं सकते ना, मतलब थ्योरी के बगैर न्यूमेरिकल की आपको क्या समझ आएगी? सर मतलब कि थोड़ा सा अगर आप जो सर आप थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें और न्यूमेरिकल्स है करवाएं ना, ताकि हमें समझ आ जाएगी। हमें सिर्फ बैकग्राउंड या हिस्ट्री का जानने की जरूरत ही नहीं है, हमें बस पूरी चीज बताएं किस तरह करना और क्या करना है। बेटा लेकिन आप जब तक पढ़ोगे नहीं थ्योरी तो न्यूमेरिकल कैसे करोगे? चलो आप सर हम कर के यहाँ तक पहुंचे हैं, ना करे। चले आपको एग्जांपल करा देते हैं। थैंक यू सर। लेकिन थ्योरी फिर आप थ्योरी के बगैर आपको एग्जांपल समझ नहीं आएगी, इसलिए आपने थ्योरी जो है ये देखनी है खुद। एलटीआई सिस्टम तो नहीं हम पढ़ रहे। मकसद ये नहीं है कि सर बात सुनिएगा, सर कहने का मकसद ये नहीं है कि आप थ्योरी ना पढ़ाएं, कहने का मकसद ये है कि वो थ्योरी पढ़ाएं जो न्यूमेरिकल्स में यूज हो रही है, जो हम न्यूमेरिकल्स पेपर में आएंगे, जो हमारे काम की थ्योरी है, वही पढ़ा रहा हूँ बेटा जी। ओके सर, ओके मैं समझ गया। और देखें मैंने दरमियान में टॉपिक स्किप कर दिया इसलिए कि उससे रिलेटेड कोई हमने यानी फोरियर सीरीज और एलटीआई सिस्टम इससे रिलेटेड हमने कोई न्यूमेरिकल नहीं करना, या मैंने कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं देना। इसे देखें ये हमने स्किप कर दिया। इसकी बजाय हम फिल्टरिंग पढ़ रहे हैं। फिल्टरिंग का आपको पता होना चाहिए। पहले फिल्टरिंग की थोड़ी सी आपको थ्योरी पता होनी चाहिए, फिर आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो पहले फिल्टरिंग पढ़ लें, इसके बाद मैं आपको एग्जांपल करवा देता हूँ।
ठीक है। ठीक है सर। अच्छा जी, in many application we want to modify the spectrum of a signal. स्पेक्ट्रम आपको पता चल गया कि जो फोरियर सीरीज कोफिशिएंट्स हैं वो स्पेक्ट्रम कहलाते हैं, ठीक है। तो in many application we want to modify the spectrum of a signal by either amplifying or attenuating certain frequency components. This process of modifying the frequency spectrum of a signal is called filtering. यानी जो the process of modifying frequency spectrum, यानी जो स्पेक्ट्रम जो CKs या AKs या जो frequency कंपोनेंट्स हैं सिग्नल के या फोरियर सीरीज कोफिशिएंट हैं, उनको मॉडिफाई करने का प्रोसेस जो है वो कहलाता है फिल्टरिंग। अ सिस्टम दैट परफॉर्म्स फिल्टरिंग ऑपरेशन इज कॉल्ड अ फिल्टर। Many types of filters exist. Frequency selective filters जो है pass some frequencies with little or no distortion while significantly attenuating at other frequencies. इसका मतलब ये है, अभी आगे देखते हैं। फ्रिक्वेंसी सेलेक्टिव फिल्टरिंग जो है वो 2-3 तरह के होते हैं। एक लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर या बैंड पास फिल्टर। अब अगर फर्ज करें हम लो पास फिल्टर देखें, लो पास फिल्टर जो है वो क्या करेगा, वो सिर्फ जो लो फ्रिक्वेंसीज हैं ये लो फ्रिक्वेंसीज को पास करने देगा और हाई फ्रिक्वेंसीज को ट्रंकेट कर देगा। ये पास बैंड है इसका। ये यहाँ पे जो एक ये जो स्क्वायर बना हुआ है या रेक्टेंगल बनी हुई है, ये इसका पास बैंड है। फ्रॉम माइनस ओमेगा सी से ओमेगा सी तक पास बैंड है, और इससे आगे ओमेगा सी से आगे या माइनस ओमेगा सी से पीछे स्टॉप बैंड है। यानी ये हाई फ्रिक्वेंसीज को ट्रंकेट कर देगा और लो फ्रिक्वेंसीज को जाने देगा। तो इससे आपका फ्रिक्वेंसी जो है वो सिलेक्टिव फ्रिक्वेंसी हो गई, यानी फ्रिक्वेंसी जो है वो अटेनुएट हो गई। ओमेगा सी को कहते हैं कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, ठीक है। इसी तरह ये बैंड, ये है आइडियल हाई पास फिल्टर। ये हाई पास फिल्टर जो है इस तरफ देखें, ये इसकी वैल्यू 1 है, ओमेगा सी से आगे इसकी वैल्यू 1 है, माइनस ओमेगा सी से पीछे इसकी वैल्यू 1 है, जबकि बाकी सब फ्रिक्वेंसीज पे इसकी वैल्यू जो है वो 0 है। इसका मतलब ये है कि ये जो लो फ्रिक्वेंसीज हैं उनको रोक देगा, यहाँ पे जो लो फ्रिक्वेंसीज हैं उनको रोक देगा और हाई फ्रिक्वेंसीज को पास करने देगा। इसी तरह बैंड पास फिल्टर है। बैंड पास फिल्टर क्या करेगा कि एक बैंड ऑफ फ्रिक्वेंसीज को जाने देगा और बाकी जो फ्रिक्वेंसीज हैं उनको रोक देगा, यानी ओमेगा C1 और ओमेगा C2 को जाने देगा। इसी तरह माइनस ओमेगा C1 और माइनस ओमेगा C2 को जाने देगा, बाकी सारी फ्रिक्वेंसीज को कट ऑफ कर देगा, रोक देगा। ठीक है, बस ये यहाँ तक हमने फोरियर सीरीज कोफिशिएंट्स, फोरियर सीरीज जो है यहाँ तक हमने पढ़ी है। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल करवा देता हूँ। अब आपके पास इनफ नॉलेज है कि अब आप एग्जांपल्स कर सकते हैं। ये चैप्टर नंबर 3 है, फोरियर सीरीज कोफिशिएंट्स। ये सारी थ्योरी है, देखें जो इसलिए थ्योरी आपको मैंने पढ़ाई है क्योंकि थ्योरी के बगैर आपको कुछ नहीं समझ आना था। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं 3.3 फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्टिन्यूस टाइम पीरियोडिक सिग्नल। ठीक है, पीरियोडिक सिग्नल क्या होता है, x ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ t प्लस कैपिटल T। यानी कैपिटल T अगर टाइम पीरियड है तो उसमें टाइम पीरियड की शिफ्ट दें तो हमें वही सिग्नल हमें दोबारा मिल जाए, इसे हम कहते हैं पीरियोडिक सिग्नल। ठीक है, ये वही चीज़ है जो आपको मैंने बताई है स्लाइड्स में कि एक हमने हार्मोनिक्स रिलेटेड सिग्नल लिया है और उसको हार्मोनिक्स के साथ कंस्ट्रक्ट किया है, k इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, इस तरह हमने सिग्नल को कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है, अब एग्जांपल देखें।
एग्जाम्पल देखते हैं। Consider a periodic signal x of t with fundamental frequency 2 pi that is expressed in the form of equation 3.25. इन इक्वेशन 3.25 की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ। 3.25 इक्वेशन कौन सी है? ये फॉरियर सीरीज सिंथेसिस इक्वेशन है। ये वही इक्वेशन है जो हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए, मैं आपको थ्योरी ना पढ़ाता तो आपको ये कुछ समझ आनी थी। ये देखेंगे, इसे कहते हैं फॉरियर सीरीज सिंथेसिस इक्वेशन। इसमें एक्स ऑफ टी को कंस्ट्रक्ट किया हुआ है हार्मोनिकली रिलेटेड कंपोनेंट्स के साथ, और ए ऑफ के जो है वो फॉरियर सीरीज कोफिशिएंट्स है, वेयर के इज इक्वल टू -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। आगे सिर्फ हमने क्या किया कि ओमेगा नॉट की वैल्यू रख दी है, वो है 2 पाई ओवर कैपिटल टी। ठीक है, अब ये सिग्नल दिया हुआ है, ठीक है, और ये कोफिशिएंट्स दिए हुए हैं। उसने कहा है कि आप इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन की फॉर्म में लिखें। फ्रीक्वेंसी डोमेन की फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं? आप इसको खोल लें, इसको आप खोल के देख लें। के की वैल्यू जो है वो आप डिफरेंट वैल्यूज पे उसको ओपन कर लें। ए नॉट उसने दिया हुआ 1 है, ए नॉट यहाँ पे आ जाएगा, पहली टर्म ए नॉट 1 हो गई। A1 इज इक्वल टू A-1 इज इक्वल टू 1/4। यहाँ पे 1/4 आ गया, फॉरियर सीरीज कोएफिशिएंट 1/4 आ गया A1। यहाँ पे k की वैल्यू क्या होगी, कोई बताए? ये जो k की वैल्यू है यहाँ पे, अब देखें A1 है या -1 है, तो हमने इसको पोलर फॉर्म में लिख दिया, AJ2 पाई टी प्लस A-J2 पाई टी। यहाँ पे k की वैल्यू क्या होगी? बहुत इजी है। k की वैल्यू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखें ना कि a की 2 कैसे हो जाएगी? a को देखें, A1 है, A1 इज इक्वल टू A-1 सर 1 आ जाएगी 1 1। आपके तो k की वैल्यू क्या है? 1 1 और -1। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -1 है। ठीक है, इस इक्वेशन में देखें ना, इस इक्वेशन में यहाँ पे k आ रहा है, JK 2 पाई टी, JK 2 पाई टी। ओमेगा नॉट क्या है? 2 पाई, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी उसने दी हुई है 2 पाई, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 2 पाई है। जे के ओमेगा नॉट टी होती है ना, जो हमारे पास इक्वेशन होती है ई रेज़ टू पावर जे के ओमेगा नॉट टी। ओमेगा नॉट की जगह हमने रख दिया 2 पाई। ठीक है, अब हमने इसको खोल के लिखा तो यहाँ पे k की वैल्यू डाल दी। k की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 1, और यहाँ पे क्या है? -1। अब A2 पे देखें, A2 इज इक्वल टू A-2 इज इक्वल टू 1/2। यहाँ उसने A2 जो है वो 1/2 लिया हुआ है, तो 1/2 ले लें। अब यहाँ पे k की वैल्यू क्या होगी? 2 -2 2 और -2। 2 यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो 4 पाई हो गया, या -2 मल्टीप्लाई हुआ तो -4 पाई हो गया। इसी तरह उसने दिया हुआ है A3 इज इक्वल टू A-3, दिस इज इक्वल टू 1/3। अब यहाँ पे 1/3 आ गया, ई रेज़ टू पावर 6 पाई टी प्लस ई रेज़ टू पावर -6 पाई टी। यहाँ पे k की क्या वैल्यू है? 3। यहाँ पे k की वैल्यू है 3। तो इस इक्वेशन को हमने खोल के रख दिया कि -3 से +3 तक इसको ओपन कर दिया। तो x ऑफ t की फॉर्म क्या बन गई? ये फॉर्म बन गई। ठीक है, ये है सेट ऑफ हार्मोनिकली रिलेटेड कंपोनेंट्स। इसमें देखें ओमेगा नॉट यहाँ पे क्या है? 0। यहाँ पे ओमेगा नॉट क्या है? 2 पाई। यहाँ पे क्या है? 4 पाई। यहाँ पे क्या है? 6 पाई। ठीक है, इसको आप आयलर्स आइडेंटिटी से अगर सॉल्व करें तो आयलर्स आइडेंटिटी लगाएं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? cos 2 पाई टी। वो टाइम खत्म होने वाला है, दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा।
ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2 पाई कॉस 2 पाई टी आ जाएगा। यहाँ पे ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 4 पाई तो कॉस 4 पाई आ जाएगा। यहाँ पे क्या है 6 पाई तो यहाँ पे 2/3 कॉस 6 पाई टी। ठीक है, इसको डिवाइड बाय 2 भी करते हैं ना, तो वो 2 से ऊपर कैंसिल हो गया, 2 ऊपर आ गया, 2/3 हो गया cos 6/t. Using Euler's relation, we can write x of t like this. ठीक है, तो ये फोरियर सीरीज सिंथेसिस इक्वेशन है। ये उसने ड्रॉ करके दिया। ड्राइंग जो है वो एग्जाम में नहीं आएगी। आई विल नॉट एक्सपेक्ट कि आप ये 6/t को या इसको आप इसको ड्रॉ करने में टाइम लगाएं, क्योंकि वो टाइम लगेगा। अगर सिग्नल्स को आप ऐड अप करना शुरू कर देंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ड्रॉ भी करें। बस फोरियर सीरीज फाइंड कर लें, इतना काफ़ी है। ये सारी प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं। अब है जी डिटर्मिनेशन ऑफ फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटीन्यूअस टाइम पीरियोडिक सिग्नल। ये दो फार्मूले आपने याद रखने हैं। ये सिंथेसिस इक्वेशन का फार्मूला जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और ये एनालिसिस इक्वेशन का फार्मूला जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, कंसीडर द सिग्नल x of t is equal to sin omega naught t with fundamental frequency is equal to omega naught t। इसको आप आइलर्स आइडेंटिटी से पहले लिखें। आइलर्स आइडेंटिटी से लिखेंगे तो आप इसके फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट्स निकाल सकते हैं। कैसे वाला? इसको आइलर्स आइडेंटिटी से लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, e raised to power j omega naught t, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट टी है, -1/2j e raised to power -j omega naught t। ठीक है, ये माइनस का साइन है जो यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ हुआ। ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा नॉट टी और माइनस ओमेगा नॉट टी। तो यहाँ पे देखें के की क्या वैल्यू है, कोई बताए के की क्या वैल्यू है यहाँ पे? वन है सर। 1 है। ठीक है, इसका मतलब है आपको समझ आ रही है। यहाँ पे k की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे सिर्फ a1 और a-1 एग्जिस्ट करेंगे, जबकि ऑल ak's विद k इज नॉट इक्वल टू +1 या -1 वो 0 हो जाएंगे। तो ठीक है, a1 और a-1 सिर्फ एग्जिस्ट करेंगे, 1/2j और -1/2j। ठीक है, समझ आ गई है जी। ये एग्जाम्पल भी इसी तरह ही है, सेम एग्जाम्पल है। इसमें आपने क्या करना है कि सब फिर आइलर आइडेंटिटी लगानी है, और इसमें आपने टर्म्स को अलग अलग कर देना है। टर्म्स को अलग अलग करके आपने ये कोफिशिएंट्स फाइंड करने हैं। तो कोफिशिएंट्स ये इसमें 1 आ रहा है, 1 का मतलब ये यहाँ पे k की वैल्यू क्या है, 0, और ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या है, ओमेगा नॉट की वैल्यू भी 0 है यहाँ पे। तो ए नॉट क्या हो जाएगा, 1, a1 जो है वो इसका कोफिशिएंट आ जाएगा इक्वल टू a-1, वो ये आ जाएगा। ठीक है जी, ये थोड़ी सी मैनिपुलेशन की हुई है, जे को ऊपर ले गए हैं तो वो -j हो गया। इसी तरह a2 जो है वो ये हो जाएगा, और a-2 जो है वो इसका कंपोनेंट ये हो जाएगा। बस यहाँ तक फोरियर सीरीज एग्जिस्ट करेगी, इससे आगे फोरियर सीरीज जो है वो ट्रंकेट हो जाएगी। तो ये एक केस का मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, वो मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फार्मूला आपको पता है, x² + y² का होल x² + y² का होल x² + y² अंडरवुड होल अंडरवुड।
अब ये थोड़ी सी ट्रिकी एग्जांपल है, ये पीरियोडिक स्क्वायर वेव दी हुई है, इसमें आपने क्या करना है, इसको कैसे फाइंड करना है। इसको आपने पहले इक्वेशन को, सबसे पहले आपने ए नॉट फाइंड करना है। ए नॉट क्या होगा, 1/t माइनस T1 से कैपिटल T1 dt, ये आ जाएगा 2T1/t। इसको आपने खुद इंटीग्रेट करना है, बुक ने इंटीग्रेट नहीं किया हुआ, आपने खुद इसको इंटीग्रेट करना है। फिर इसके बाद ए केस फाइंड करने हैं। ए केस का फार्मूला क्या होता है, 1/t माइनस T1 से T1 तक वैल्यू उसकी x ऑफ t यहाँ पे आता है, x ऑफ t की वैल्यू क्या है 1, ठीक है, x ऑफ t की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, देख लें बेशक यहाँ पे x ऑफ t की वैल्यू 1 है, और वो सिर्फ होल्ड कर रहा है फ्रॉम माइनस T1 से T1 तक। तो लिमिट्स में क्या आ जाएगा, माइनस T1 से T1 e रेज़ पर j के ओमेगा नॉट t, इसको आप इंटीग्रेट करें, ये टर्म नीचे आ जाएगी, इसको आप माइनस T1 से T1 तक लेके जाएं, तो ये आपके पास ये फार्मूला आ जाएगा। ये फार्मूला क्या होता है, आइलर आइडेंटिटी अगर लगाएं तो ये आ जाएगा साइन के ओमेगा नॉट T1, ठीक है, साइन के ओमेगा नॉट T1। और यहाँ पे आपने अगर इसको ओमेगा नॉट टी को 2 पाई के इक्वल रखना है, जो कि उसने गिवन दिया हुआ है कि ओमेगा नॉट टी इज इक्वल टू 2 पाई, तो ये के पाई आ जाएगा, ओमेगा नॉट टी इज इक्वल टू 2 पाई, 2 से कैंसिल हो गया, के पाई इसका आंसर आ गया। तो पीरियोडिक स्क्वायर वेव के जो फॉरियर सीरीज कोएफिशिएंट्स होते हैं वो ये साइनोसाइडल होते हैं, साइनोसाइडल फॉर्म में होते हैं, यानी साइनोसाइडल फॉर्म में। अब आप इसको आप खोल के भी लिख सकते हैं। ए नॉट क्या होगा, के ज़ीरो डाल दें, के ज़ीरो नहीं हो सकता क्योंकि के ज़ीरो के लिए ज़ीरो हो जाएगा, तो के ज़ीरो जब होगा तो ऊपर नीचे आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट करके तो आप इसको जो फार्मूले की वैल्यू जो आएगी वो 1/2 आएगी, ठीक है। ए नॉट इज इक्वल टू 1/2, या आप इस फार्मूले से देख लें, ए नॉट इज इक्वल टू 1/2, A1 इज इक्वल टू a माइनस 1/पाई हो जाएगा, के जो है 1 रखा है, K2 के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि K2 के लिए इसकी वैल्यू साइन पाई हो जाएगी। साइन पाई क्या होता है, 0। साइन पाई क्या होता है, साइन पाई या साइन 180 क्या होता है, 0। साइन 0 क्या होता है, 0। साइन 2 पाई क्या होता है, 0। साइन 3 पाई क्या होता है, 0। तो इसका मतलब ये है, बस ये मीटिंग एंड होने वाली है, आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, 10 मिनट की ब्रेक है, इसके बाद ज्वाइन कीजिएगा। A1 A3 A5 यानी सिर्फ जो ऑड कंपोनेंट्स हैं सिर्फ वो एग्जिस्ट करेंगे, जो इवन कंपोनेंट्स हैं वो 0 हो जाएंगे, ठीक है। और इसको आप ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरह की शेप आ जाएगी। इसका स्पेक्ट्रम अगर देखेंगे तो ये इस तरह फंक्शन आ जाएगा, सिंक फंक्शन इसे कहते हैं, सिंक फंक्शन आ जाएगा। इसको आप अगर दूर ले जाएंगे तो ये इस तरह की वैल्यू आ जाएगी। प्लॉट्स ऑफ फॉरियर सीरीज, ये आप देख लीजिएगा। अब आगे कन्वर्जेंस ऑफ फॉरियर सीरीज, ये हम पढ़ चुके हैं, गिब्स वो डिरिचलेट कंडीशंस, डिरिचलेट कंडीशंस की उसने यहाँ पे सारा ये एक्सप्लेन किया हुआ है। सर बस कंडीशन रीड करनी है हमने एग्जांपल्स, हाँ जी, वो आपने देख लिया ना कि फॉरियर सीरीज कोएफिशिएंट्स कैसे फाइंड किए हैं। अच्छा, अब 10 मिनट की ब्रेक है, मैं दोबारा आता हूँ, 10 मिनट की ब्रेक है।